नमस्कार दोस्तों। क्या आपको हर समय थकान रहती है? क्या हाथ पैरों में झुनझुनी होती है? क्या आपको छोटी छोटी बातें भूलने लगी हैं? क्या सीढ़ियां चढ़ते ही कमजोरी महसूस होती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, हमारा शरीर कई बार पहले ही कुछ संकेत देने लगता है कि उसमें किसी पोषक तत्व की कमी हो सकती है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है विटामिन B12। इसकी कमी के कई संभावित कारण हो सकते हैं और इसके लक्षण भी अलग अलग लोगों में अलग हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन B12 क्या है, इसकी कमी के संभावित संकेत क्या हो सकते हैं, किन लोगों में इसका जोखिम ज्यादा हो सकता है और कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए एक जरूरी विटामिन है। ये रेड ब्लड सेल्स बनने, नसों के सामान्य कामकाज और DNA बनाने जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो कुछ लोगों में समय के साथ कई तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। हालांकि हर व्यक्ति में लक्षण एक जैसे नहीं होते और कई बार शुरुआत में कोई लक्षण भी नहीं होते। इसलिए अगर आपको शक हो तो डॉक्टर से सलाह लेकर सही जांच करवाना सबसे अच्छा तरीका है। अब जानते हैं पहला संभावित संकेत। संकेत नंबर 1, हर समय थकान। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी रात सोने के बाद भी थके हुए उठते हैं? ऑफिस, पढ़ाई या घर का काम करते करते जल्दी थक जाते हैं। थकान के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में विटामिन B12 की कमी भी इसका एक कारण हो सकती है। अगर लंबे समय तक थकान बनी रहे तो इसे नजरअंदाज न करें। संकेत नंबर 2, हाथ पैरों में झुनझुनी। क्या कभी कभी आपके हाथ या पैर सुन्न जैसे लगते हैं या उनमें सुई चुभने जैसी झुनझुनी महसूस होती है? ऐसा कई कारणों से हो सकता है। कुछ मामलों में विटामिन B12 की कमी नसों को प्रभावित कर सकती है, जिससे ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अगर यह समस्या बार बार हो रही है तो डॉक्टर से सलाह लेना अच्छा रहेगा। संकेत नंबर 3, कमजोरी महसूस होना। अगर थोड़ी देर चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर भी बहुत कमजोरी महसूस होती है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। विटामिन B12 की कमी भी उनमें से एक हो सकती है, लेकिन सही कारण जानने के लिए जांच जरूरी होती है। दोस्तों, अभी तो हमने सिर्फ 3 संभावित संकेतों की बात की है, लेकिन आगे जो संकेत आने वाले हैं उन्हें बहुत से लोग सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और यही गलती बाद में परेशानी बढ़ा सकती है। संकेत नंबर 4, छोटी छोटी बातें भूलना। क्या आपको पहले की तुलना में चीजें ज्यादा भूलने लगी हैं? क्या किसी का नाम याद नहीं रहता या काम करते करते अचानक भूल जाते हैं कि क्या करना था? ऐसा तनाव, नींद की कमी या कई दूसरी वजहों से भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों में विटामिन B12 की कमी भी दिमाग और नसों के सामान्य कामकाज को प्रभावित कर सकती है। अगर ऐसी समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो डॉक्टर से सलाह लें। संकेत नंबर 5, चक्कर आना। अगर आपको बार बार चक्कर आते हैं, अचानक खड़े होने पर सिर हल्का लगता है या शरीर कमजोर महसूस होता है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। विटामिन B12 की कमी भी उनमें से एक हो सकती है, लेकिन खुद से दवा शुरू करने के बजाय जांच करवाना सही तरीका है। संकेत नंबर 6, जीभ में बदलाव। कुछ लोगों में विटामिन B12 की कमी होने पर जीभ लाल, चिकनी या दर्द वाली महसूस हो सकती है। हर व्यक्ति में ऐसा नहीं होता। अगर ये परेशानी लंबे समय तक बनी रहे तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। संकेत नंबर 7, ध्यान लगाने में कठिनाई। क्या पढ़ाई या काम में पहले जैसा ध्यान नहीं लगता? क्या जल्दी जल्दी ध्यान भटक जाता है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अगर इसके साथ थकान, कमजोरी या झुनझुनी जैसे दूसरे लक्षण भी हों तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहेगा। दोस्तों, अब हम उन लोगों की बात करेंगे जिनमें विटामिन B12 की कमी का जोखिम ज्यादा हो सकता है। हो सकता है कि आप भी उनमें शामिल हों, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, कुछ लोगों में विटामिन B12 की कमी होने की संभावना ज्यादा हो सकती है, जैसे बुजुर्ग लोग, जिन लोगों का भोजन विटामिन B12 में कम होता है, कुछ पाचन संबंधी समस्याओं वाले लोग, कुछ दवाओं का लंबे समय तक उपयोग करने वाले लोग। ध्यान रहे, इसका मतलब यह नहीं कि इन सभी लोगों में कमी जरूर होगी। सही जानकारी के लिए डॉक्टर और जांच जरूरी है। चलिए जानते हैं विटामिन B12 किन चीजों में पाया जाता है। दोस्तों, विटामिन B12 प्राकृतिक रूप से पशु आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे अंडा, दूध और दही, पनीर, मछली, चिकन। चलिए जानते हैं विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए सामान्य सुझाव। संतुलित भोजन करें। अगर आप किसी विशेष डाइट पर हैं तो अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लें।
नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं, खासकर अगर आपको लंबे समय से थकान या अन्य लक्षण हैं। डॉक्टर की सलाह के बिना दवा या इंजेक्शन शुरू न करें। दोस्तों याद रखिए, इनमें से कोई भी एक लक्षण होने का मतलब यह नहीं है कि आपको विटामिन B12 की कमी ही है। इन लक्षणों के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। इसलिए सही जांच और डॉक्टर की सलाह सबसे जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।